तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट बैटल्स ऑफ पॉकीमॉन। और गाइस, ये लेजेंडरी पॉकीमॉन्स में भी होने वाला है और शायद कॉमन पॉकीमॉन में भी होने वाला है। तो गाइस, इस पूरे वीडियो का क्रेडिट जाता है टून क्लैश भाई को, जिनको आप सब लोग पहले लाइक कर लो है और मेरे चैनल को भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो। और गाइस, इस वीडियो में एक ऐसी बैटल होगी जो अनएक्सपेक्टेड होगा। तो चले वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो 3, 2, 1 में आ जाता है और ये बैटल्स हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। तो इसलिए गाइस आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 बेस्ट बैटल्स ऑफ लेजेंडरीज। और हाँ गाइस, मैंने इस लिस्ट में उन बैटल्स को लिया है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब वो सडनली हो गई और इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग थी कि हम जितनी बार भी देख लें हमारा मन ही नहीं मानता। और हाँ गाइस, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। अगर आपकी फेवरेट बैटल इस लिस्ट में नहीं आती तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आती है और लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ यार, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आज हम लोग पहला रिएक्ट करेंगे इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है लुगिया वर्सेस लेजेंडरी बर्ड्स का। ये बैटल M2 में हुई थी और सच में ये बैटल कमाल की थी। लेजेंडरी बर्ड्स के लड़ने के कारण पूरी दुनिया खतरे में आ चुकी थी और इसीलिए लुगिया को बीच में आना पड़ा और अपनी बेहिसाब ताकत से लुगिया ने अकेले ही तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को शांत कर दिया। इस बैटल को देखने में गाइस सच में बहुत मजा आया था, क्योंकि लुगिया अकेले ही ऐश और उसके बाकी दोस्तों को बचा रहा था। एंड प्लस लेजेंडरी बर्ड्स पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे, उन्हें कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी अकेले लुगिया ने लड़ते हुए इन सभी को कंट्रोल कर लिया था। और गाइस, हम इस बैटल का क्लाइमैक्स भूल नहीं सकते, जहाँ पे लुगिया ने एक ही एरो ब्लास्ट से एक बहुत ही बड़ी मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड पूरे ग्लेशियर तक को तोड़ दिया था। हाँ भाई, ये सीन तो सबसे खतरनाक ऑसम सीन था, जिसमें 3 लेजेंडरी ट्रायो बर्ड्स अनकंट्रोल हो गए थे और वो लुगिया को हमला कर रहे थे, जो उनका मास्टर है। तो मास्टर का यह गुस्सा दिया 2 चमाट और समझ गए लोग। एंड हाँ गाइस, लास्ट में तो लुगिया ने पूरे समुद्र को उठा लिया था। और इन्हीं सब सीन्स के कारण ये बैटल एक बहुत ही एपिक बैटल है, लेकिन ये हमारी लिस्ट में सबसे पीछे इसलिए क्योंकि लुगिया ने इसमें एक तो गाइस, मेरे को कुछ थोड़ा ब्राइटनेस कर देता हूँ, आप इंजॉय करो पॉपकॉर्न चिप्स लेके। पर भी अटैक नहीं किया, वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा था। अगर लुगिया ने अटैक किया होता तो सच में यह बैटल और आगे आ सकती थी, लेकिन अभी ये सबसे पीछे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट बैटल की तरफ। नेक्स्ट बैटल आती है म्यूटू वर्सेस जेनेसेक की बैटल। गाइस, अगर आपको हाई स्पीड बैटल देखनी है तो इस बैटल को देख लीजिए। इसमें हाँ भाई साहब, म्यूटो की स्पीड और जेनेसिक की स्पीड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही स्पीड के मामले में गॉड टाइप है। ये दोनों पोकेमॉन इतनी ज़्यादा हाई स्पीड में लड़ रहे थे कि क्या बताऊं। इन दोनों की स्पीड पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था इस मूवी में। पूरे के पूरे M16 में सबसे ज़्यादा इन्होंने अपनी स्पीड का इस्तेमाल किया है। और गैस, एंड में तो इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये ब्लिंक ऑफ एन आई से भी ज़्यादा थी। सो गैस, आप खुद सोच सकते हैं कि इनकी हाई स्पीड बैटल कितनी ज़्यादा इंटरटेनिंग होगी। और गैस, इस बैटल में म्यूटो अकेले ही चारों जेनेसिक का सामना कर पूरा चेस सीन था गाइस, ये पूरा चेस सीन, मतलब एक के पीछे एक ऑगियन द कॉकरोच जैसे था, मगर दोनों की स्पीड खतरनाक इक्वल जैसी थी। और सच में गाइस, इन दोनों की बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग थी। हाँ, मैं इस बैटल को आगे रख सकता था, लेकिन इस बैटल में यार स्पीड के अलावा हम और गाइस, म्यूटो के पास 2 फॉर्म है, जैसे कि आपको मालूम है, म्यूटो एक्स, म्यूटो वाई, जो कि दोनों ही लेजेंडरी और पावरफुल पॉकीमॉन फॉर्म है। कुछ भी नहीं देखा, ना ही कोई इमोशनल मोटिवेशन, ना ही कोई गोल पावर, कुछ भी नहीं। यहाँ पे म्यूटू सिर्फ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ लड़ो मत, हम इस पोकेमॉन वर्ल्ड में कहीं पे भी रह सकते हैं। लेकिन रेड जेनेसेक सुनने को तैयार ही नहीं था और इसलिए म्यूटू को मजबूरन उससे फाइट करनी पड़ी। लेकिन फाइट करते वक्त भी यार कोई पावर इस्तेमाल ही नहीं की, सिर्फ अपनी स्पीड ही का इस्तेमाल किया है। इसीलिए गाइस, इतनी इंटरेस्टिंग बैटल होने के बावजूद भी ये बैटल सिर्फ नंबर 9 पे है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ। नेक्स्ट आती है रेक्विजा वर्सेस डिऑक्सिस की बैटल। M7 की ये बैटल कोई भी नहीं भूल सकता। इसमें हमने रेक्विजा और डिऑक्सिस को आपस में लड़ते हुए देखा था, वो भी एक डेडली कॉम्बैट में। और इस बैटल में सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और गाइस, सही बताऊं तो इसी मूवी के बाद हाँ गाइस, अगर आपको कोई बोले कोई मिथिकल पॉकीमॉन वर्सेस कोई लेजेंडरी पॉकीमॉन, तो वो मालूम है ना, वो बैटल कितनी खतरनाक जाएगी, क्योंकि एक मिथिकल पॉकीमॉन में इतनी पावर रहती है, जो कि लेजेंडरी पॉकीमॉन भी इतनी रहती है। तो बैटल तो बहुत खतरनाक ही होगा। रेक्विजा मेरा फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन बन गया था। मैं मानता हूँ गाइस, रेक्विजा की परफॉर्मेंस उस मूवी में उतनी अच्छी नहीं थी। और गाइस, होती भी कैसे, उसने एक सुपीरियर ओपोनेंट का सामना कर लिया था, जिसके खिलाफ उसके जीतने का कोई भी चांस नहीं था। डिऑक्सिस यार एक अलग ही लेवल पे है, तो भला यहाँ पे रेक्विजा उससे कैसे जीत सकता था। लेकिन फिर भी फर्स्ट बैटल में मेहनत और मुशक्कत के साथ यहाँ पे रेक्विजा ने डिऑक्सिस को हरा ही दिया था। भले ही बहुत पीटा हो बेचारा, लेकिन हाँ भाई, रेक्वाजा यार समझ रहे ना कितना मार खाया था, फिर भी डीएफसी से पंगा उसने ठीक तक बैटल की, मतलब खतरनाक की। फिर भी उसने हरा ही दिया था उस बैटल में। लेकिन गाइस, जो सेकंड बैटल इन दोनों में हुई थी, उस बैटल में तो यार रेक्विजा को उसकी नानी याद दिला दी थी डिऑक्सिस ने। सिर्फ और सिर्फ 2 साइको बूस्ट एंड एक नाइट शेड में ही रेक्विजा की हालत ख़राब कर दी थी। और गाइस, अगर दूसरा डिऑक्सिस मदद के लिए नहीं आता तो रेक्विजा उसी समय हार जाता। लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ों के बाद ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सीन्स है जो इस बैटल को एपिक बैटल बना देते हैं। जैसे कि डिऑक्सिस का वो बैरियर जिसे तोड़ने में रेक्विजा को 20 से 30 हाइपर बीम लग गए, या फिर रेक्विजा को स्लैम अटैक जिससे वो बैरियर एक ही बार में टूट गया, या फिर डिऑक्सिस का पूरी तरह से बेकाबू हो जाना। ये सभी सीन्स इस बैटल को एपिक बैटल बना देते हैं। नेक्स्ट आती है म्यू वर्सेस म्यूटू की बैटल। गाइस, इस बैटल को हमें से भाई, ये बैटल तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही रिसेंटली अपलोड किया है, तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे।
क्योंकि ये देखो गाइस मेरा ही चैनल अभी तो आप जिसमें देख रहे हो, हाँ म्यू वर्सेस म्यूटो का आपको देखा है कि जैसे कि मेरा ओरिजिन म्यू कौन से भी पोकेमोन का रूप बदल सकता है, जो कि बहुत मालूम है ना क्या पावर है इसका है। कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि M1 में जब ये बैटल हुई थी तब क्लोन्स और ओरिजिनल पोकेमॉन्स में जंग हो गई थी और दोनों ही अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़े थे। जहां क्लोन्स का लीडर था म्यूटू और वहीं ओरिजिनल पोकेमॉन्स का लीडर था म्यू, और इन दोनों में यार काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल हुई थी जिसे देखने में सच में बहुत मज़ा आया था और हमें सच में जानना था कि क्या म्यूटू सच में म्यू से ज़्यादा पावरफुल है। वेल गाइस, ये बैटल एंड नहीं होती क्योंकि यार ऐश बीच में आ गया था। और गाइस, अगर आपको जानना है कि अगर ऐश बीच में नहीं आता तो आप मेरी एक वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐश अगर बीच में नहीं आता तो क्या होता। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। मेन बात अगर म्यू ही जीतेगा क्योंकि वो उसके डीएनए से तो बना है और म्यू आरकेएस का भी रूप ले सकता है, तो वो उसकी पावर भी यूज़ कर सकता है, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो पे भी दिखाया कि मेरा म्यू कैसा ताकतवर बन गया है। वो म्यूटो का ही रूप ले लिया था एक बार के लिए तो कायोगा से लड़ने के लिए। मिल जाएगी। और गाइस सही बताऊं तो ये पोकेमॉन की पहली मूवी थी, पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी, और इसलिए गाइस ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल बैटल है क्योंकि पहली बार हमने किसी लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन के बीच फाइट देखी थी। वेल, उस फाइट में मज़ा तब आने लगा था जब म्यू ने भी सीरियसली बैटल की थी और दोनों ने अपना फुल पोटेंशियल दिखा दिया था कि वो कितने पावरफुल हैं। और इस बैटल को हमने से कोई भी नहीं भूल सकता क्योंकि ये बैटल बहुत लोगों की फेवरेट बैटल भी है। और इस बैटल का सबसे इंटरेस्टिंग सीन जो इसे एक एपिक बैटल बना देता है वो था ऐश का मर जाना। जब यहाँ पे म्यू एंड म्यूटू के अटैक के बीच में ऐश आ गया था तब वो स्टोन में बदल के मर जाता है और इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन के बाद ये बैटल एक बहुत ही एपिक बैटल बन गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ। नेक्स्ट बैटल आती है डियालगा वर्सेस पालकिया। मगर हाँ गाइस, ये थोड़ा रिलेटेबल सीन था जब ऐश को उन्होंने स्टोन में डाला था, वो बहुत रोने वाला सीन था, मैं तो बहुत खूब रोया था। बैटल गाइस, ये बैटल द राइज ऑफ डार्कराई वाली मूवी में हुई थी जहाँ पे डियालगा एंड पालकिया दोनों ने ही बराबर का परफॉर्मेंस दिया था। मैं मानता हूँ यहाँ पे डियालगा ज़्यादा डोमिनेटिव था क्योंकि यार पालकिया का पर्ल टूट चुका था। अगर पालकिया का पर्ल नहीं टूटता तो दोनों की ताकत लगभग बराबर ही रहती क्योंकि दोनों ही लगभग इक्वली पावरफुल हैं, द रूलर ऑफ टाइम एंड स्पेस। लेकिन बैटल में ज़्यादा मज़ा तब आने लगा था जब डार्कराई भी बीच में आ गया था और वो डियालगा एंड पालकिया को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पर यार डियालगा एंड पालकिया तो एक अलग ही लेवल पे थे, वो भला शांत कैसे होते और उनके सामने डार्कराई बस एक बच्चा था। लेकिन फिर भी इन सुपीरियर ओपोनेंट्स का सामना करने में भी डार्कराई ने इतनी हिम्मत दिखा दी थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। डियालगा एंड पालकिया का रोर ऑफ भाई मगर आप सोचो, जब दो लेजेंडरी पोकेमॉन्स की बैटल चल रही है और बीच में एक मिथिकल पोकेमॉन को शांत कर रहा है, तो आप क्या अभी समझ रहे हो ना यार, उसका ही कीमा फंसेगा ना। मगर वो फिर भी हिम्मत से गया और दोनों को शांत करने की कोशिश की, मगर टाइम एंड स्पेशल रन सह लिया था जो कि लगभग इम्पॉसिबल के बराबर था। लेकिन फिर भी गाइस जब दूसरा रोर टाइम स्पेशल रन लगा तब यार डार्कराई भी नहीं टिका। और गाइस इस बैटल में बहुत सारे ऐसी सीन्स थी जो इस बैटल में एक एपिक बैटल बना देती है, जैसे कि पालकिया का पर्ल टूट जाना या फिर मगर मेरा फेवरेट तो पालकिया है ऑलवेज। डार्कराई का बैटल में एंटर करना या फिर डार्कराई का रोर ऑफ टाइम एंड स्पेशल रन सह लेना या फिर डार्कराई का मर जाना। इन सभी सीन्स के कारण ये बैटल एक बहुत ही एपिक बैटल बन गई थी और इसीलिए ये बैटल हमारे इस लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन पर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट नंबर पे जो बैटल आती है उसे हम सब जानते हैं, वो बैटल है आरसीएस वर्सेस क्रिएशन ट्रियो की बैटल। ये तो गाइस बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आरसीएस एंड क्रिएशन ट्रियो की बैटल टॉप 5 में आनी ही चाहिए थी क्योंकि आरसीएस ने अकेले पूरे क्रिएशन ट्रियो को इतनी आसानी से भाई उसने 2 चमाटे में दोनों को लिटा दिया था आरकेएस ने, क्योंकि आरकेएस ही क्रिएशन ट्रियो का असली ओनर है और जब क्रिएशन ट्रियो उसके खिलाफ करेगी तो मालूम है ना लोग का क्या हाल होगा। जब किसी की खुद पापा नहीं बनाए तो पापा के ऊपर बच्चे लोग क्या करेंगे। हैंडल कर लिया था कि हम सोच भी नहीं सकते थे और आरसीएस का सामना करना पूरी क्रिएशन ट्रियो में किसी भी पोकेमॉन के बस की बात नहीं थी। हाँ गाइस, ये बात तो सच है कि आरसीएस ने पूरी क्रिएशन ट्रियो को नहीं हराया था, मतलब कि यहाँ पे उसने सिर्फ पालकिया एंड गिरेटिना को हराया था, डियालगा खुद ही से फेंट हो गया था। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर डियालगा लड़ता भी तब भी वो आरसीएस को नहीं हरा सकता था। अगर पूरी क्रिएशन ट्रियो भी लड़नी चाहे तब भी आरसीएस उन्हें अकेला हरा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है गाइस कि आरसीएस पूरी क्रिएशन ट्रियो को अकेला हरा सकता है क्योंकि आरसीएस की पावर इन सभी से बहुत ज़्यादा है। और इस बैटल में बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो इस बैटल को काफ़ी एपिक बैटल बना देते हैं, चाहे हम बात करें आरसीएस का सबसे पहली बार जजमेंट डिलीवर करना या फिर चाहे हम बात करें डियालगा एंड पालकिया की एंट्री की या फिर चाहे हम बात करें गिरेटिना की एंट्री की या फिर चाहे हम बात करें आरसीएस का उन तीनों को डोमिनेट कर देना या फिर भाई गाइस, ये आप जितना भी आरकेएस के पीछे डोर्सल ब्लेड देख रहे हो ना, ये एक ऐसे ब्लेड है जिसके अंदर आरकेएस की सारे एलिमेंट्स की पावर है। जैसे कि ग्रास जो ग्रीन होगी तो मतलब वो पूरे ग्रास की पोकेमॉन की पावर ले लेगा, ऐसा सिस्टम है इसका। हम बात करें आरसीएस की सारे लाइफ प्लेट्स मिल जाने की और भी पता नहीं कितने सारे सीन्स हैं जिसके कारण ये बैटल एक बहुत ही एपिक बैटल बन गई थी। अगर काउंट करने जाए तो पता नहीं हमें कितना टाइम लगेगा। सो इसलिए गाइस इतनी सारी सीन्स के बाद इस बैटल का नंबर 5 पे आना तो बनता था क्योंकि इसमें आरसीएस ने सबको दिखा दिया था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉग है एंड क्रिएशन ट्रियो ने भी एक सुपीरियर ओपोनेंट को काफ़ी देर तक हैंडल करके रखा था। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ। नेक्स्ट बैटल आती है नेक्रोजमा वर्सेस सुल्गालियो एंड लुनाना की। इस बैटल भाई इसमें तो मतलब उसका मास्टर तो अपना वो है नेक्रोजमा, सॉल्गिलियो और लुनाला उसके चेले। मैं सॉल्गिलियो तो मेरा सबसे फेवरेट है
वो इन तीनों में सॉल्गिनो में फेवरेट है। की बैटल से ऊपर इसीलिए रखा है क्योंकि गाइस जब अल्ट्रा नेक्रोजमा का अपीयरेंस हुआ था तब यार अल्ट्रा नेक्रोजमा का अपीयरेंस आरसीएस के अपीयरेंस से भी ज़्यादा अच्छा था, और वही एक इकलौता सीन जिसके कारण ये बैटल आरसीएस की बैटल से भी ज़्यादा अच्छी थी। और गाइस इस बैटल में और भी ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिसके कारण ये बैटल एक बहुत ही एपिक बैटल बन गई थी। चाहे हम बात करें नेक्रोजमा का सोल्गाली के साथ फ्यूज़ होना, या फिर लुनाना के साथ फ्यूज़ होना, या फिर डायरेक्टली अल्ट्रा नेक्रोजमा में ट्रांसफॉर्म हो जाना, या फिर जितने भी ट्रेनर्स हेल्प के लिए आए उन सभी को अकेले हैंडल कर लेना। गाइस नेक्रोजमा की भाई सीन तो उसमें एपिक था, जब उसमें अपना मेगा फॉर्म ले लिया था ना नेक्रोजमा ने, तब का और इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी, एंड जब वो अल्ट्रा फॉर्म में शाइनी वाला। तब तो भाई हद ही हो गई। और इसी सीन के बाद यहाँ पे ये बैटल आरसीएस की बैटल से भी ज़्यादा अच्छी बन गई थी, और इसीलिए मैंने इसे 4th पे रखा है। तो अब बढ़ते हैं 3 की तरफ। नंबर 3 पे आती है ज़ाइगार्ड वर्सेस लाइसेंडर की बैटल। गाइस ये थोड़ा अजीब तो है क्योंकि यहाँ पे एक लेजेंडरी पोकेमॉन एक इंसान का सामना कर रहा है, लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं था। लाइसेंडर ने एक ऐसे ट्री लाइक क्रीचर को बना लिया था जिसके सामने पूरे कैलोस रीजन ने घुटने टेक दिए थे, और पूरे कैलोस में कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं था, ना ही ऐसा कोई ट्रेनर जो यहाँ पे लाइसेंडर की उस ट्री लाइक क्रीचर का सामना कर सके। बट जैसे ही ज़ाइगार्ड का अपीयरेंस हुआ, इसकी ये अपीयरेंस सच में इस बैटल को बहुत ही एपिक बैटल बना दी है। भाई जब ज़ाइगार्ड अपने 100% फॉर्म में आ गया ना, वो पूरे, समझ रहे हो आप, पूरे अर्थ को ही ऐसा तबाह कर लेगा। उसका इतनी पोटेंशियल आती ना, ये तो बैटल 1 मिनट भी टिक नहीं रही, इतना पावरफुल था ज़ाइगार्ड का पावर। और इसने ह्यूमन ने भी बनाया था जो कि अच्छा खासा टक्कर दिया, मगर ज़ाइगार्ड के सामने टिक नहीं पाया। क्योंकि जिसके सामने पूरा कैलोस रीजन नहीं टिका, उसे कंप्लीट ज़ाइगार्ड ने विदिन लेस देन 1 मिनट में ही हरा दिया था। और इन्हीं सब देखा गाइस, मैंने 1 मिनट में बोला था ना, ये वैसे ही है। सीन्स की वजह से ये बैटल नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे आती है द बैटल ऑफ द वेदर ट्रियो। गाइस ये बैटल हम कैसे भूल सकते हैं, पूरी वेदर ट्रियो आपस में लड़ गई थी और इन्हें शांत करना लगभग किसी के बस में नहीं था। और यार क्या कोई पागल है जो इनके झमेले में अपनी टांग अड़ाएगा। भाई प्राइमल ग्रूडन वैसे प्राइमल क्रायोगर, ये दोनों का बचपन से ही लड़ाई है। मतलब समझ रहे हो, भाई बहन लड़ रहे हैं, उसमें एक बड़ा भाई भी है जो कि रेकवाजा है, जो कि स्काई का गॉड है, जो कि दोनों को संभाल लेता है। वो तो अच्छा है कि रेक्विज़ा बीच में आ गया था, वरना पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड खत्म हो जाता। गाइस रेकवाजा सबका पावरफुल, वो एक ऐसा पोकेमॉन जो 8 लेजेंडरी पोकेमॉन को आराम से हैंडल कर लेगा, ऐसा है, 1v8 है वो। इस बैटल में भी ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो इस बैटल को एक एपिक बैटल बना देते हैं। चाहे हम बात करें ग्राउडॉन का कायोगर को ललकारना, या फिर चाहे हम बात करें कायोगर का चैलेंज एक्सेप्ट करना, चाहे हम बात करें रेक्विज़ा की धमाकेदार एंट्री की, या फिर चाहे हम बात करें प्राइमल ग्राउडॉन का 6 प्रेसिपास ब्लेड हिट करना, या फिर चाहे हम बात करें सबसे बेस्ट सीन रेक्विज़ा का उन 6 प्रेसिपास ब्लेड को चीरता हुआ निकलना और एक ड्रैगन असेंट हिट कर देना, जिसके बाद दोनों की हालत ख़राब हो गई। गाइस इस बैटल में ऐसे ऐसे एपिक सीन्स थे जो इस बैटल को एक बहुत ही धमाकेदार बैटल बना देते हैं। और इतने भाई इस बैटल में कौन किसको मार रहा था थोड़ा मुश्किल था, मगर रेकवाजा ने आराम से इन दोनों को हैंडल कर लिया था कैसे भी करके, क्योंकि वो तो मालूम ही ना कितना पावरफुल है। सारे एपिक सीन्स के बाद तो यार इस बैटल को नंबर 2 पे आने से कोई नहीं रोक सकता था। और गाइस ये बैटल नंबर 1 पे भी आ जाती है, लेकिन गाइस नंबर 1 पे एक ऐसी बैटल है जिसका सामना करना किसी के भी बस में नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। गाइस नंबर 1 पे आती है रूपा वर्सेस ऑल द लेजेंडरीज। यस ये ब्रो, बैटल ऑफ कोर्स नंबर 1 पे आनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को देख लिया था यार कि क्या बताऊँ। और गाइस इस बैटल में तो अनगिनत सीन्स है जिसके कारण ये बैटल एक बहुत ही एपिक बैटल बन गई है। चाहे हम बात करें लाटियोस एंड लाटियास का मेगा इवॉल्व करना, चाहे हम बात करें रेक्विज़ा का मेगा इवॉल्व करना, या फिर चाहे हम बात करें हुपा अनबाउंड की पूरी आर्मी को खड़ा कर देना, या फिर चाहे हम बात करें रेक्विज़ा का अकेले सारे लेजेंडरीज को संभालना, या फिर चाहे हम बात करें हुपा अनबाउंड की इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की, या फिर चाहे हम बात करें स्पेस टाइम वॉइड का क्रिएट होना। इस बैटल में इतने सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी भाई हुपा एक ऐसा मिथिकल पोकेमॉन है जो अपना हुपा अनबाउंड ले लेता है ना, तो उसके रिंग से कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन को निकाल सकता है, और वो पोकेमॉन उसकी बात मानेगी जो हुपा बोलेगा। मतलब ये आतंक का एक खतरनाक रूप है, जो कि पोकेमॉन हिस्ट्री में जो सबसे लेजेंडरी है ये बैटल, क्योंकि इसमें सारे लेजेंडरी एक साथ आ गए थे उन सबको संभालने को, जो कि बहुत हार्ड था संभालने को सिचुएशन, मर संभाल लिया कैसे भी करके। जैसे कि क्या बताऊँ, सच में यार इस बैटल में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। इस बैटल में ज़्यादातर तो सिग्नेचर अटैक से डिलीवर हो, और इस वॉर में सब लोग ने अपना मेगा फॉर्म ले लिया था, जो कि देखने में बहुत मज़ेदार था। रहे थे, जैसे कि रेक्विज़ा का ड्रैगन असेंट, पालकिया का स्पेशल रन, डियाल का करोर ऑफ चूरम की फ्री शॉक एंड आइस बर्न, प्राइमल का एगर ओरिजिन पर्स, हुपा अनबाउंड का हाइपर स्पेस फ्यूरी, लुगिया का एरो ब्लास्ट, इतने सारे एपिक सीन्स के बाद यार इस बैटल को नंबर 1 पे तो आने से कोई भी नहीं रोक सकता था। यस ब्रो, क्योंकि गाइस इस बैटल में 2 ऐसे सीन्स भी थे जिसके कारण चाह के भी कोई इसे मात नहीं दे सकता था, और वो दोनों सीन्स है रेक्विज़ा का ट्विस्टर क्रिएट करना, जिस ट्विस्टर से अकेले ही उसने पूरी हुपा की आर्मी को संभाल लिया, या फिर हम बात करें यहाँ पे हुपा अनबाउंड की पूरी आर्मी खड़ी कर देना, सारे लेजेंडरीज को बुला लेना। वो सीन तो सबसे बेस्ट सीन था, और उस सीन का मुकाबला कोई भी सीन नहीं कर सकता है। और इसलिए गाइस मैंने इस बैटल को नंबर 1 पे रखा है, और गाइस इसे नंबर 1 पे आने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सीन्स है जिसका मुकाबला कोई भी सीन नहीं कर सकता है। वेदर ट्रियो की बैटल में भी हमने इतने सारे एपिक सीन्स नहीं देखे होंगे, और सबसे बड़ी बात जो इस भाई आप खुद ही समझ लो, जिस वॉर में सारे लेजेंडरी पोकेमॉन आए, वो वॉर कितनी हाइप में रहेगा। हुपा ने अपनी इतनी खतरनाक आर्मी लेके आया गया था,
जिससे रिक्वायर्ड को थोड़ा टफ तो हमर उसने ख़त्म कर दिया। को सबसे अलग बनाती है वो है इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन का गैदर हो जाना। इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन आपस में आके लड़ने लगे थे तो यार कोई भी इस बैटल को नंबर 1 पे आने से नहीं रोक सकता था, क्योंकि इतने सारे लेजेंडरीज आज तक कभी भी किसी भी बैटल में अपेयर नहीं हुए। इसमें तो यार क्रिएशन ट्रियो, वेदर ट्रियो, लगभग सारे लेजेंडरीज इसी बैटल में आ गए थे। रियल का पालकिया, गिरेटिना, ग्राउडॉन, क्यूरम, कायोगर, लाटियास, हुपा, अनबाउंड, रेक्वेजा, इतने सारे लेजेंडरीज की बैटल यार किसी भी बैटल को मात दे सकती है। सो इसीलिए गाइस बिना किसी शक के ये बैटल नंबर 1 पे आएगी ही। सो गाइस ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। तो गैस मेरे पास भी एक है पोकेमॉन लेटियस, जो कि मेरे को अभी लेटियस भी चाहिए, जो कि नहीं मिले, फिर हम लोग उसको मेगा एवोल्यूशन तो कर लेंगे। कई बैटल्स में से आपकी फेवरेट बैटल कौन सी? मेरी तो ऑफ कोर्स दो, अगर आपको पूछने का है तो मेरा तो हुपा ही है। हुपा वाला मैच सबसे फेवरेट है। और दूसरा है आर्कियस वर्सेस ख्याल से अपना क्रिएशन ट्रियो। आपका क्या, मेरे को कमेंट में बताना। वीडियो का शॉर्ट हो जाता है, टून क्रेज भाई को सारा क्रेडिट इनको जाता है, इन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई और देखने में मज़ा आया। तो आप सब लोग तैयार हो जाओ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय गाइस।